सर एक मिनट में पूरा कर लूं, उसके बाद तरह नहीं हो पूरा सकता कर ले ना। इस तरह। बुज़दार वसीम अकरम प्लस बना दिया। उतने दिन इसने अपने सूबे का विजिट नहीं किया जितने दिन दूसरे सूबों में स्ट्रीट मूवमेंट। और एनएफसी पे मैंने सिर्फ ये बताना चाहूंगा हाउस को कि कितने पैसे केपी को मिले हैं। और दूसरी, मैं दोबारा, मेरा हो सकता है टोन या कोई बात करने कोई ज़्यादा ऊंची आवाज़ में या जज्बात में कर सकता हूँ। मैं जनाब स्पीकर, आप अगर इनको मेरी तकरीर का पूरा स्क्रिप्ट दें, उसमें कोई गैर पार्लिमानी अगर अल्फाज है तो मैं यहाँ पर ही इनसे माफ़ी मांग लूँगा, ज़रा ये पढ़ ले। हाँ, हो सकता है मेरे जज्बात की वजह से कोई बात ऊंची कह गया हूँ। इसे नंबर 1 सर, सबसे पहली बात ये है कि नेशनल एक्शन प्लान पे ये कहते हैं कि 22 ऑपरेशन करने पड़े, तो वो बार बार क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि जो सीटी ड्राइव है, जिसे काउंटर टेररिज्म ड्राइव नेशनल एक्शन प्लान के तहत बनी है, जिसमें तकरीबन 20 नुकात हैं, जिन 20 नुकात में से ज़्यादातर सूबों ने पूरे करने थे, वो जिस सूबे ने जितने अदारे या वो पूरे किए, उतनी ही दहशतगर्दी उस सूबे में कम हुई है। मैं तो बिल्कुल वेलकम करता हूं कि इस डिबेट को जॉइंट हाउस में करें, अलहदा करें, इन कैमरा करें, स्टैंडिंग कमेटी में करें, केपी में करें, कहीं करें। मैं इसके लिए हाजिर हूं और वो आपको फैक्ट्स बताऊंगा, फिगर्स बताऊंगा, जो इनके फैसला आप ये खुद कर लें कि किस सूबे ने कितना काम किया। दूसरा, एनएफसी पे इन्होंने बात की, मैं ज़रा थोड़ी सी डिटेल हाउस के सामने रख दूं। सर, एनएफसी में जो अमाउंट अभी तक ट्रांसफ़र हुई है एनएफसी में, जुलाई 2010 से लेकर नवंबर 2025 तक गवर्नमेंट ऑफ केपी को 5,867 बिलियन रुपीस इनको दिए गए हैं। सर, उसके बाद इनमें एडिशनल फेडरल सपोर्ट जो एनएफसी में दी गई है, उसमें इनको मैं वो भी सर आपको बयान कर दूं। इसमें न्यूली मर्ज जो डिस्ट्रिक्ट्स का अभी साबिक स्पीकर ने हवाला दिया, उसमें अभी तक 704 बिलियन रुपीस दिए गए। जनाब स्पीकर, मैं उस कमेटी का मेंबर हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो कमिटमेंट फाटा के साथ की गई थी सूबों और वफाक ने मिलकर, उसमें 2-3 चीज़ें, स्पेशली वहाँ का जो सिस्टम रवाज था, जो एक जिरगे का सिस्टम था, उसकी हम सही रिप्लेसमेंट नहीं कर सके। वो पीएम ने कमेटी बनाई सर, उसमें सर तमाम लोगों को शामिल किया गया। सर, मैं कहूँगा, फिर ये गुस्सा करेंगे, उस कमेटी में भी नहीं आते सर उसमें भी तशरीफ नहीं लाते। मैं उसका मेंबर सर उसमें मसला क्या है? उसमें फाटा का लिखा गया कि उसको किस तरह सर एक मिनट में पूरा कर लूं, उसके बाद सर मैंने आपके दरमियान नहीं बोला सर, इस तरह नहीं हो सकता ना। ये डिक्टेशन से तो नहीं चल सकती कि जब मैं पहले बात कर लूं फिर उसके बाद सर अगली बात, सर अगली बात, उसके बाद 1 मिनट तशरीफ रखें, आपको मौका देते हैं जी। सर, उसके बाद मैं ज़रा ये जल्दी से सारे फैक्ट्स लिए हैं। इसमें सर इसी तरह ही जो इनके आईडीपीज हैं, उसमें सर 117 बिलियन रुपीस दिए गए। उसके बाद सर डेवलपमेंट की जो स्कीम्स हैं सर, उसमें सर 115 बिलियन दिए गए। सर, ये एतराज़ करते हैं कि हमारा हिस्सा नहीं बढ़ा। सर, 4 साल इनकी हुकूमत रही है, उसकी एडीपी और अब की एडीपी दोनों का कंपैरिजन कर लें कि क्या उस वक्त इन्होंने कितने पैसे, अपना हक उस वक्त तो नहीं रखा होगा। उसके बाद सर सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से वफाक ने जो पैसे दिए हैं वो 481 अरब रुपया है। ये मैं सारे अरब पढ़ रहा हूँ सर, ये 5,867 भी अरब थे सर, ये सारे अरब हैं सर। उसके बाद सर इनको 705 बिलियन एक्स्ट्रा 1% एनएफसी का पिछले इन सालों में दिया गया, जो किसी और सूबे को नहीं मिला। सर, गुजारिश ये है, मैंने तो दोबारा, अगर मेरी किसी आवाज़ से या मेरी किसी जज्बात से मेरे अल्फाज गैर पार्लिमानी हैं तो मैं गैर मशरूत इधर माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन ये इनको ट्रांसक्रिप्ट दे दें। दूसरा, बार बार कहते हैं हमारा वज़ीर आला बड़ा पढ़ा लिखा है।
जनाब हमने तो काम देखना है। जब आपने बुजदार लगाया था आप तो उसको भी वसीम अकरम प्लस कहते थे, आपने देखा, याद नहीं सर? यानी बुजदार भी वसीम अकरम प्लस था। ठीक है, तो इसका देखे ना, आपने फिगर्स दे दिए मार्केट, बस अब। जी, माइक खोलें। जिसने बुजदार वसीम अकरम प्लस बना दिया, वो इसको, वो बड़ा जी उसको कहते थे उस वक्त एक इंतहाई पसमानदा सूबे से है, वहां बिजली भी नहीं है। वो जाते हुए पंजाब की, यानी हमने मेट्रो ऑरेंज लेन चलाई, उन्होंने पिनकी गोगी ट्रांसफर पोस्टिंग चलाते रहे। सर गुजारिश ये है 16, अब मैंने, मुझे इस पढ़े लिखे नौजवान से क्या चाहिए कि केपी में वो क्या कर रहा है? ठीक है सर, मुझे एक मिनट सर, ये नौजवान केपी का सीएम बना है, उतने दिन इसने अपने सूबे का विजिट नहीं किया जितने दिन दूसरे सूबों में स्ट्रीट मूवमेंट। और भाई स्ट्रीट मूवमेंट अपने सूबे में देखो, किसमें स्कूल है, किसमें कॉलेज है, किसमें सेहत है, कहां थाना है, कहां शहीद है, किसके साथ खड़ा। और मुझे ये बताइए, कोई एक तकरीर आपने सुनी हो इस सीएम की कि मैं आया हूं, मैं सेहत, तालीम, अमनो मान ठीक कर दूंगा? बड़ा पढ़ा लिखा है जी, बड़ा नौजवान है, और मैंने क्या करना है? मुझे काम से गर्ज है। और दूसरी, दोबारा सर, नेशनल एक्शन प्लान पे मेरे अल्फाज को साइड पर रख के इस मुकद्दस ऐवान जो कि सारे अवाम का नुमाइंदा है, पूरे पाकिस्तान का जो मुफाद है, उसके लिए जिस तरह की मीटिंग कहेंगे, ये जॉइंट हाउस कहें, ये हाउस कहें, ये स्टैंडिंग कमेटी कहें। और मेरे एक आखिरी गुजारे, खुदा के लिए केपीके के 4.5 करोड़ के लिए जब वजीर आजम दहशत गर्दी की मीटिंग के लिए बुलाएं तो आ जाया करें। ये हाउस में जब इन कैमरा या उस वक्त कोई इजलास हो, आ जाया करें। और गुजारिश ये है, किसी जगह इबहाम है, किसी जगह कोई तसीह करनी है, बेहतरी करनी है, वो करने की गुंजाइश है, करेंगे, लेकिन कौमी मुफाद और कौमी बयानिए पे दहशत गर्दी के खिलाफ इबहाम पैदा नहीं होने देंगे। और आखिरी बात दोबारा कह दूं, जिस सीएम ने कहा था, देखे ना, ये चोर की दादी में तिनका है। मैंने तो सीएम के बारे में ना उसको कोई ऐसा लफ्ज ही नहीं, मैंने तो सीएम का भी नाम भी नहीं लिया। इनको किस तरह पता है कि किस सीएम ने किसको कहा था? क्योंकि इन्हें अंदर की बात पता है। क्यों नहीं तरदीद करते कि उसने अपने आईजी और सीएस को क्या कहा है? और ये जो मैंने फिगर्स दिए हैं एनएफसी के, दहशत गर्दी के, सीटी की ड्राइव के, वो मैं इनके सामने रखूंगा, फैसला ये कर लें। लेकिन आए पाकिस्तानी बन के, अब आए सिर्फ पीटीआई या अपनी सियासत के गुलाम ना बने, या किसी एक बंदे के गुलाम ना बने के, क्योंकि जब रियासत ब्लैकमेल होगी तो उसको कोई एनआरओ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। अच्छा, कैसा, मैंने लड़ाई नहीं करा।